क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जो समय की दीवारों को तोड़ दे? एक ऐसी दास्तान जो बारिश की बूंदों में, पुराने पेड़ों की छांव में और दिलों की धड़कनों में जिंदा है। यह कहानी है एक शहजादे और एक शहजादी की, जिनकी मोहब्बत को न तो वक्त मिटा सका, न ही साजिशें। 8000 साल पुराने जमाने में बसी इस रहस्यमयी दुनिया में, जहां जादू और श्राप हकीकत थे, एक गांव की गलियों में गूंजती है यह कहानी। हर बारिश की रात एक आत्मा जागती है और हर दिल में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या मोहब्बत वाकई अमर होती है? चलिए इस कहानी को जीवंत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक प्यार ने सदियों को हरा दिया। नीली पहाड़ियों के आलिंगन में बसा एक छोटा सा गांव सपनगढ़ 8000 साल पुराने जमाने में अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्ग रात के अंधेरे में आग जलाकर कहानियां सुनाते थे, कहानियां जिन्हों की, रात को गीत गाने वाली परियों की और उन आत्माओं की जो जंगलों में भटकती थी। मगर सुरैया, एक 25 साल की नन्ही सी लड़की, इन कहानियों को हंसी में उड़ा देती थी। वह अपने बीमार पिता की देखभाल करती, खेतों में काम करती और शाम को नदी के किनारे बैठकर तारों से बातें किया करती। सुरैया के घर के पीछे एक प्राचीन अमरूद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जिन्न रहता है। गांव वाले रात को उस पेड़ के पास से गुजरते हुए सांस रोक लेते थे, मगर सुरैया वहां अक्सर बैठकर चांदनी रातों में कहानियां गढ़ती। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे सूखे पत्तों को हटा रही थी, उसे जमीन में एक पुराना कांसे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही एक पीला, मुरझाया हुआ कागज उसके हाथों से फिसल कर गिर पड़ा, जिस पर अजीब सी नक्काशियां थीं। उसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। सुरैया खिड़की से बारिश की बूंदें गिन रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। जब वह मुस्कुराया, सुरैया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं जब उसने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया, जैसे कोई सपना। अगले दिन सुरैया ने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा जलील को वह कागज दिखाया। बाबा ने आंखें फाड़कर कहा, बेटी, ये तो जिनों की लिखावट है। ये कहता है कि इस पेड़ के नीचे एक ऐसा आदमी दफन है जो 8000 साल पहले एक औरत के प्यार में मारा गया था। हर बारिश की रात वह जिंदा हो उठता है। सुरैया को यकीन नहीं हुआ, मगर अगली बारिश की रात जब वह अपने कमरे में लेटी थी, उसे दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। दरवाजा खोला तो वही रहस्यमय आदमी खड़ा था, उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान। तुमने मेरा खत पढ़ लिया, उसने कहा। सुरैया के मुंह से चीख निकल गई, मगर वह भाग न सकी। उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडक थी जो सुरैया के दिल तक उतर गई। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसने कहा। उसने बताया कि वह शहजादा यासिर था, जो कभी इस गांव का हुक्मरान था। उसे एक साधारण लड़की जमीलाह से प्यार हो गया था, मगर उसके कबीले वालों ने उसे जहर देकर मार डाला और उसकी आत्मा को अमरूद के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। हर बारिश मेरी आत्मा को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर देती है, उसने कहा। सुरैया ने पूछा, मुझे क्यों दिख रहे हो? यासिर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तुम बिल्कुल जमीलाह जैसी हो, जिससे मैं प्यार करता था। तभी बारिश रुक गई और यासिर का शरीर धुंधला होकर गायब हो गया। उसकी आखिरी बात हवा में गूंज रही थी। अगली बारिश तक सुरैया ने ठान लिया कि वह यासिर की कहानी का सच जानेगी। बाबा जलील ने बताया कि गांव से दूर एक प्राचीन कब्रगाह है, जहां पुराने हुक्मरानों को दफनाया जाता था। कहते थे वहां रात को अजीब रोशनियां दिखती थीं। सुरैया ने चांदनी रात तक इंतजार किया और अकेले कब्रगाह की ओर चल पड़ी। टूटी दीवारों को पार कर जब वह अंदर घुसी, तो एक कब्र पर ताजे फूल रखे देखे। पास गई तो उस पर लिखा था, शहजादा यासिर प्यार में मारा गया। अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही यासिर खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आई? उसने पूछा। सुरैया ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। यासिर ने बताया कि जमीला एक गरीब किसान की बेटी थी। जब उसने शादी का इरादा जताया तो उसके मंत्रियों ने साजिश रची और जमीला को जहर दे दिया। गम में यासिर ने भी अपनी जान दे दी। मगर तुम अब भी यहाँ क्यों हो? सुरैया की आंखों में आंसू थे। यासिर ने एक पुराना हार निकाला जो बिल्कुल सुरैया के गले के हार जैसा था। क्योंकि तुम जमीला हो, तुम्हारी आत्मा वापस आई है।
सुरैया ने गांव लौटकर जमीला के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया कि 8000 साल पहले एक लड़की जमीला रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। उसकी कब्र भी उसी कब्रगाह में थी। सुरैया ने जमीला की कब्र ढूंढी। जब उसने कब्र को छुआ तो उसके दिमाग में पुराने महलों और यासिर के साथ बिताए पल उभर आए। क्या मैं वाकई जमीला हूं? उसने सोचा। यासिर ने बताया कि उसके मंत्रियों ने उस पर श्राप डाला था। वह हर 8000 साल बाद बारिश की रातों में जिंदा होगा। उस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कि जमीला की आत्मा अपनी पहचान हासिल कर ले। अगर मैं जमीला हूं तो क्या होगा? सुरैया ने पूछा। यासिर ने उसके हाथ चूमते हुए कहा, हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। अगली बारिश की रात सुरैया को फैसला करना था। अगर वह अपना अतीत स्वीकार करती तो यासिर की आत्मा को शांति मिलती, मगर उसे अपनी वर्तमान जिंदगी छोड़नी पड़ती। जब बारिश शुरू हुई, सुरैया कब्रगाह पहुंची। यासिर उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारा फैसला? उसने पूछा। सुरैया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। बारिश की बूंदों में सुरैया ने आंखें बंद की। यासिर ने उसके हाथ थामे। अचानक सुरैया के शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी। उसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से घूमने लगी। वह बागों में दौड़ रही थी, यासिर के साथ नदी किनारे बैठी थी। मुझे सब याद आ रहा है। सुरैया के होठों पर मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। यासिर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें सब याद आ गया? सुरैया ने सिर हिलाया। हाँ, मगर मैं सुरैया भी हूँ। सुबह गांव वालों ने सुरैया को कब्रगाह से लौटते देखा। उसके कपड़े भीगे थे और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की जिन्हों के साथ रहती है। गांव वालों ने सुरैया के घर का घेराव कर लिया। इसे गांव से निकालो, एक आदमी ने लालच भरी नजरों से कहा। सुरैया के पिता ने दरवाजे पर आकर कहा, तुम सब जानते हो मेरे परिवार पर यह सब क्यों हो रहा है? तुम्हें डर है कि सच सामने ना आए? रात को पिता ने सुरैया को एक डरावना राज बताया। ये गांव वाले ही थे जिन्होंने यासिर और जमीला को मार डाला। उन्हें डर था कि अगर शहजादे ने एक साधारण लड़की से शादी की तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। पिता ने एक पुराना खत निकाला। यह तुम्हारी असली माँ ने लिखा था। तुम जमीला की औलाद हो। तुम्हारी रूह में उसकी यादें जिंदा हैं। सुरैया का दिल धड़क रहा था। तो क्या मैं? हाँ बेटी, तुम ही इस श्राप को तोड़ सकती हो। अगली रात गांव वालों ने सुरैया के घर को आग लगाने का फैसला किया। मशालें लेकर आए, तभी आसमान में बादल गरजे। जोरदार बारिश शुरू हो गई। यासिर हवा में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम सबने जो किया, अब उसका बदला लिया जाएगा। सुरैया ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, बदला नहीं, बस हमें आजाद होने दो। बारिश में सुरैया और यासिर का शरीर रोशनी बनकर आसमान की ओर उठने लगा। गांव वाले दहशत में देखते रह गए। बारिश के बाद सुबह गांव वालों ने अमरूद के पेड़ के नीचे 2 नई कब्रें देखी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ये वही कब्रें हैं जो 8000 साल पहले मिटा दी गई थी। कुछ नौजवानों ने कब्रें खोदनी चाही, मगर जैसे ही फावड़ा मारा, जमीन से लाल रोशनी निकली। एक धमाका हुआ और सब बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो कब्रगाह का मंजर बदल चुका था। हर तरफ पुराने जमाने के फूल खिले थे। हवा में खुशबू थी। दूर से गीत की आवाज आई। गांव वाले उस ओर बढ़े तो एक हरे भरे मैदान में यासिर और सुरैया खुशी से घूम रहे थे। उनके चारों ओर पुराने जमाने के लोग थे जो कभी मर चुके थे। गांव वालों ने पहचान लिया, ये वही लोग थे जिन्हें उनके पूर्वजों ने मार डाला था। जमीला ने गांव वालों की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस सुकून। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। यासिर ने बताया कि जमीला कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक पड़ोसी कबीले की शहजादी थी जो जंग में गुम हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे पनाह दी, मगर जब उन्हें उसकी असलियत पता चली तो उन्होंने उसे मारकर उसके जेवर चुरा लिए। तुम्हारे घरों में आज भी वे जेवर हैं, यही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्म से सिर झुका गए। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायक नहीं, मगर कोई रास्ता बताओ। यासिर ने कहा, एक ही रास्ता है, वे जेवर वापस करो, उन्हें उनकी असली जगह पर रख दो। अगले कई दिनों तक गांव वाले अपने घरों से पुराने जेवर निकाल लाए। सारे जेवर अमरूद के पेड़ के नीचे रखे गए तो एक अजीब सी रोशनी फूटी। जमीन हिलने लगी और पेड़ के पीछे से एक पुराना दरवाजा नजर आया।
जमीलाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह जगह है जहां से हम ताल्लुक रखते हैं। यासिर और जमीलाह ने हाथ थामे। अब हमारा काम पूरा हुआ। गांव वालों ने विनती की, क्या हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखेंगे? जमीलाह ने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे, बस देखने वाली आंखें चाहिए। एक सुनहरी रोशनी फूटी और यासिर व जमीलाह उसमें विलीन हो गए। दरवाजा गायब हो गया और अमरूद का पेड़ अब एक साधारण पेड़ लग रहा था। सपनगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली, बचे जेवरों को एक स्मारक में रखवाया ताकि नई पीढ़ियां अपनी इतिहास न भूलें। आज भी जब सपनगढ़ में बारिश होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अमरूद के पेड़ के पास हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक शहजादे और शहजादी को हाथ में हाथ डाले चलते देखा, जो बारिश में गुम हो जाते हैं। मगर सबसे हैरानी की बात, जब कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है, उसे सुकून मिलता है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। एक चमत्कार की सुबह एक दिन, जब सपनगढ़ अपने रोजमर्रा के कामों में डूबा था और लोग पुरानी कहानियों को भूल चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस दास्तान को फिर जिंदा कर दिया। आसमान में बादल छाए थे, हल्की बारिश हो रही थी। वही अमरूद का पेड़ खामोशी से खड़ा था। एक छोटा लड़का, आमिर, जो जन्म से गूंगा था, रोज उस पेड़ के नीचे बैठता था। लोग सोचते थे कि वह बस छांव में खेलता है, मगर वह वहां शांति की तलाश में आता था। उस दिन जैसे ही बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, उसने आंखें बंद की। अचानक उसने अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा, माँ। उसकी आवाज साफ, मीठी और गूंजदार थी। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दौड़ पड़े। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। सबके मन में एक सवाल था, यह कैसे हुआ? उसी पल कुछ लोगों ने देखा कि अमरूद के पेड़ के ऊपर सुनहरी रोशनी लहराई। उसमें दो परछाइयां उभरी, एक शहजादा और एक शहजादी, जो हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। वह नजारा बस कुछ पल का था, मगर उसने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि यासिर और जमीलाह कहीं नहीं गए। वे हर बूंद में, हर हवा के झोंके में और उस पेड़ की हर पत्ती में हैं। उस दिन से सपनगढ़ बदल गया। लोग एकजुट हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई। अमरूद का पेड़ गांव की आत्मा बन गया। आज भी जब कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है, उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखकर कह रहा हो, डर मत, मोहब्बत कभी मरती नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल की किसी कोने को छुआ है तो इसे एक प्यार भरा लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा जादुई और भी दिल को छू लेने वाली होने वाली है। हम मिलेंगे फिर वहीं जहां जादू, मोहब्बत और यकीन जिंदा रहते हैं।